टेम्पोरल बोन। क्या पढ़ना है? टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन जो है ये साइड वॉल बनाती है क्रेनियम। कौन सी बात? साइड वॉल। और मिडिल और इंटरनल एयर जो रहता है वो भी इसी के अंदर प्रेजेंट होता है। समझ में नहीं? यानी हमारा जो कान होता है, कान जो ईयर होता है, उसका मोस्ट पार्ट जो है वो इसी बोन के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, टेम्पोरल बोन के अंदर मिडिल एयर और इंटरनल एयर इसी बोन के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस बोन के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स खास तौर से होते हैं। एक तो स्क्वामस पार्ट है, दूसरा टिम्पैनिक पार्ट है, चौथा जाइगोमोटिक, तीसरा जाइगोमोटिक प्रोसेस है, और चौथा ये पेट्रोमास्टोइड पार्ट। कितने पार्ट हैं? क्लियर हुआ? 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये स्क्वामस पार्ट। ये बड़ा सा पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट होता है इसका। ये स्क्वामस पार्ट है। ठीक है, ये स्क्वामस पार्ट साइड वॉल ऑफ द क्रेनियम बनाता है, और ये ऊपर की तरफ जो है ये पैरेटल बोन से और आगे की तरफ स्फेनॉइड बोन से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, क्लियर बात नहीं? ये ऊपर की तरफ यानी बाहर की तरफ यानी ये कॉन्वेक्स होता है, इंटरनली ये कॉनकेव होता है। ठीक है, क्लियर बात नहीं? इससे टेम्पोरलिस मसल्स का अटैचमेंट होता है। इससे होता है टेम्पोरलिस मसल्स का इस बात से अटैचमेंट होता है। ये बाद में मसल्स के अटैचमेंट में बताएंगे। ठीक है, उसके बाद इसी स्क्वामस पार्ट से एक प्रोसेस निकला होता है इंफीरियरली और अंटेरियरली। इंफीरियरली और अंटेरियरली यानी इंफीरियर मतलब नीचे की तरफ और आगे की तरफ। ऐसे नीचे और आगे मतलब कैसा हुआ? जैसे हम ऐसे खड़े हुए तो ये डायरेक्शन इंफीरियरली एंड अंटेरियरली। बात समझ नहीं? तो इंफीरियरली एंड अंटेरियरली एक प्रोसेस निकला होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं जाइगोमैटिक प्रोसेस। क्या कहते हैं इसको? जाइगोमैटिक प्रोसेस। जाइगोमैटिक प्रोसेस जो है ये जाइगोमैटिक बोन के टेम्पोरल प्रोसेस से जुड़ता है। किससे जुड़ता है? जाइगोमैटिक बोन के टेम्पोरल प्रोसेस से ही जुड़ता है। क्लियर बात नहीं? उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है वो है टिम्पैनिक पार्ट। टिम्पैनिक पार्ट स्क्वामस पार्ट के नीचे और पेट्रोमास्टोइड पार्ट के आगे प्रेजेंट होता है। बात समझे? यानी इससे इंफीरियरली और पेट्रोमास्टोइड पार्ट से एंटीरियरली ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये पार्ट वो पार्ट होता है जो है एयर यानी एक्सटर्नल एयर की जो ओपनिंग है उसको सराउंड करता है। ये एयर की ओपनिंग जो है इसको क्या करता है? घेरता है, सराउंड करता है। यही पार्ट होता है। तो हिम्मत नहीं, इसी पार्ट से नीचे की तरफ एक प्रोसेस निकला होता है जिसे कहते हैं ये प्रोसेस है स्टाइलॉइड प्रोसेस। क्या नाम होता है इसका? स्टाइलॉइड प्रोसेस। इससे डिफरेंट मसल्स का अटैचमेंट होता है। क्या होता है? डिफरेंट मसल्स का अटैचमेंट होता है। हिम्मत नहीं, ये होगा इतने पार्ट इसमें। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट वो है पेट्रोमास्टोइड पार्ट। पेट्रोमास्टोइड पार्ट में जैसे नाम से पता चला इसमें 2 पार्ट है, एक पेट्रस पार्ट और एक मास्टोइड पार्ट। क्या नाम है इसका? इसमें 2 पार्ट से बना हुआ होता है। एक पेट्रोमास्टोइड नाम है ना, तो एक पेट्रस पार्ट और एक मास्टोइड पार्ट। क्या होता है? मास्टोइड पार्ट। जो ये मास्टोइड पार्ट होता है तो हमारे कान के जस्ट पीछे हम टच करें तो ये जो पार्ट प्रेजेंट है ये इसका मास्टोइड पार्ट है। कौन सा पार्ट है? यानी हम कान के पीछे यहाँ टच कर रहे हैं, ये कौन सा पार्ट है? मास्टोइड पार्ट। क्लियर मत नहीं? ये जो पार्ट होता है वो एयर फिल्ड स्पेस होता है। इसके अंदर क्या होता है? कभी कभी बैलेंस इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसको कहते हैं मास्टोइडाइटिस। क्या कहते हैं? मास्टोइडाइटिस कहते हैं। ठीक है, तो मास्टोइड जो पार्ट इसका होता है वो कहाँ होता है? एयर फिल्ड स्पेस होता है। और कहाँ होता है? कान के जस्ट पीछे। हम यहाँ टच कर रहे हैं, ये जो टच कर रहे हैं ये जो वो है ये क्या है? ये मास्टोइड पार्ट है इसका। ठीक, फिर उसके बाद इंफीरियरली इसका पेट्रस पार्ट होता है। पेट्रस पार्ट के अंदर मिडिल एयर, पेट्रस पार्ट के अंदर जो है वो जो है एयर प्रेजेंट होता है। इंटरमिडियल इंटरनल एयर प्रेजेंट होता है। क्लियर मत नहीं? कहाँ प्रेजेंट होता है? पेट्रस पार्ट के अंदर वो मिडिल और इंटरनल एयर प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गई बात नहीं? पेट्रोमास्टोइड पार्ट पीछे की तरफ प्रेजेंट है। इसके 2 पार्ट है, एक मास्टोइड पार्ट जो एयर फिल्ड होता है। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होता है? कान के जस्ट नीचे, जस्ट पीछे ये पार्ट। उसके बाद इसके पीछे की तरफ इंफीरियरली एक पार्ट होता है, वो होता है जो है वो कौन सा पार्ट होता है? वो होता है पेट्रस पार्ट। पेट्रस पार्ट के अंदर मिडिल और इंटरनल एयर प्रेजेंट होता है। क्लियर बात नहीं? इस बोन के बारे में ये हो गया। कौन कौन से पार्ट से पढ़े? स्क्वामस पार्ट, जाइगोमैटिक प्रोसेस, टिम्पैनिक पार्ट एंड पेट्रोमास्टोइड पार्ट। 4 पार्ट इसके होते हैं। क्लियर बात नहीं? कितने पार्ट हुए? 4 पार्ट। समझ आ गई बात? उसके बाद नेक्स्ट जो बोन है वो है स्फेनॉइड बोन।
कौन सी बोन है? स्फेनॉइड बोन। स्फेनॉइड बोन के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे एक इंपॉर्टेंट पार्ट है बीच का जिसको कहते हैं बॉडी ऑफ द स्फेनॉइड। क्या कहते हैं इसको? बॉडी ऑफ द स्फेनॉइड। बॉडी ऑफ द स्फेनॉइड में बहुत सारे लैंडमार्क्स होते हैं, इसकी सुपीरियर सरफेस से बहुत सारे हमें लैंडमार्क्स दिखते हैं। इन लैंडमार्क्स में दो चीजें खास तौर से होती हैं, एक सेला टर्सिका और दूसरे ऑप्टिक दूसरा जो है वो है ऑप्टिक कियाज्मा, जहाँ पर ऑप्टिक कियाज्मिक ग्रूव होता है जिसे कहते हैं, जहाँ पर दो ऑप्टिक नर्व क्रॉस करती है, जहाँ पर दो ऑप्टिक नर्व क्रॉस करती हैं उस पॉइंट को ऑप्टिक कियाज्मेटिक ग्रूव होता है, कियाज्मेटिक ग्रूव कहते हैं। और सेला टर्सिका जिसमें ब्रेन का बहुत सारा पार्ट्स भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो बॉडी ऑफ द ग्रूव, बॉडी ऑफ द स्फेनॉइड इज सेंट्रल पार्ट है, जो ग्रीन हमने बनाया है ये क्या है? बॉडी ऑफ द स्फेनॉइड। क्या है? बॉडी ऑफ द स्फेनॉइड। हम देख रहे हैं ये पूरा क्या है? बॉडी ऑफ द स्फेनॉइड। ये सुपीरियर सरफेस ऑफ द इसका जो होता है, इसमें इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स होते हैं जिसमें सेला टर्सिका एंड कियाज्मेटिक ग्रूव प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो इसमें पार्ट है वो है ये ग्रेटर विंग। क्या है? दोनों तरफ दिख रहा है, ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड। क्या है? ग्रेटर विंग्स ऑफ स्फेनॉइड, जो हमें बिल्कुल जो है देखो ये बर्ड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ग्रेटर विंग ऑफ द स्फेनॉइड है। ग्रेटर विंग ऑफ द स्फेनॉइड जो है ये हमें दिख रही है, वो ये जो है ग्रेटर विंग ऑफ द स्फेनॉइड है। ये इसमें तीन फोरामेन हमें नजर आ रहे हैं। कितने फोरामेन? 3 फोरामेन हमें नजर आ रहे हैं। कौन से? एक फोरामेन स्पाइनोसम, फोरामेन ओवल एंड फोरामेन रोटंडम, ठीक है। इनसे डिफरेंट नर्व एंड वेसल्स पास होती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैक्सिलरी नर्व, मैंडिबुलर नर्व और यहाँ से मैक्सिलरी और मेनिंजियल वेसल्स जो है यहाँ से पास होती हैं। तो ये ओपनिंग होती है इनमें, ठीक है। ये जो साइड बोन्स होती हैं ये जो है क्या बनाती हैं? ये हमारे पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ऑर्बिट बनाती है। क्या बनाती है? पोस्टीरियर लेटरल पार्ट, यानी आई ऑर्बिट का पोस्टीरियर पार्ट एंड लेटरल पार्ट। मतलब समझ में आया? जैसे ये आई ऑर्बिट होगी, पीछे की आई ऑर्बिट है, इसका पिछला एंड लेटरल पार्ट बनाती है। कौन सी? ग्रेटर विंग्स। समझ में आया? बताइए। और फ्लोर भी बनाती है, फ्लोर ऑप्टिक यानी कि क्रेनियल फोसा का फ्लोर भी बनाती है, ठीक है। बनाती है क्रेनियल फोसा का फ्लोर बनाती है एंड साइड वॉल ऑफ द स्कल बनाती है, तो ये ग्रेटर विंग्स का एक काम होता है। दूसरा जो स्ट्रक्चर है उसमें है वो लेजर विंग्स। क्या है? लेजर विंग्स ऊपर की तरफ ये देख रहे हैं, ये जो है पॉइंटेड डिस्कस निकले हुए स्ट्रक्चर्स है, ये लेजर विंग्स, ठीक है। लेजर विंग्स जो है एक ओपनिंग को सराउंड करते हैं, इस ओपनिंग को कहते हैं ऑप्टिक कैनाल। क्या कहते हैं? ऑप्टिक कैनाल। इससे ऑप्टिक आंख के अंदर से ऑप्टिक नर्व जो निकलती है, और से आंख के अंदर से जो ऑप्टिक नर्व निकल करके जो ब्रेन की तरफ जाती है वो इसी ओपनिंग के थ्रू बाहर जाती है। ये ऑप्टिक कैनाल का जो ये पार्ट लेटरल पार्ट है वो यही प्रोसेस बनाती है। कौन सी? लेजर विंग्स बनाती है, ठीक है। ये तो लेजर। अब ग्रेटर विंग्स और लेजर विंग्स के बीच में एक हमें स्पेस दिख रहा है, ये इसे कहते हैं सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। क्या कहते हैं? सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। जब आप आई ऑर्बिट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये स्ट्रक्चर नजर आएगा, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर। और जो आई ऑर्बिट जो अंदर होता है उसमें कई ओपनिंग होती है, बहुत सारी ओपनिंग्स होती है, तो उनमें एक ओपनिंग ये होती है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर होता है। और ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर कौन बनाता है? ग्रेटर और लेजर विंग के बीच जो स्पेस होता है वही स्पेस सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर को बनाता है, जिससे बहुत सारे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर पास होते हैं। बहुत सारे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर आई ऑर्बिट के अंदर आते हैं या यहाँ से बाहर निकलते हैं, तो वो बहुत सारे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर यहाँ से पास होते हैं। तो ये तीसरा पार्ट हो गया। चौथे जो पार्ट होता है टेरिगॉइड प्रोसेस। क्या होता है? टेरिगॉइड प्रोसेस, जिसके दो प्लेटें होती हैं, एक लेटरल प्लेट और दूसरी मीडियल प्लेट। चौथा जो पार्ट है वो क्या है? टेरिगॉइड प्रोसेस। टेरिगॉइड प्रोसेस में दो प्लेट हैं, एक लेटरल प्लेट और एक मीडियल प्लेट। लेटरल प्लेट और मीडियल प्लेट ये डिफरेंट जो है मसल्स के अटैचमेंट की जगह प्रोवाइड करते हैं, खासतौर से टेरिगॉइड मसल्स। टेरिगॉइड मसल जो है वो मीडियल प्लेट से अटैच होती है। लेटरल प्लेट जो होती है ये नाइजल म्यूकोसा या नाइजल है उसके नॉस्ट्रल उसके ओपनिंग को जो है सराउंड करती है। ये बात की चीज़ बताएंगे, लेकिन ये लेटरल और मीडियल प्लेट डिफरेंट जो है वो खास तौर से टेरिगॉइड मसल, ये मीडियल जो प्लेट होती है ये टेरिगॉइड मसल्स के अटैचमेंट की जगह होती है। कौन से मसल्स? टेरिगॉइड मसल्स के अटैचमेंट की जगह होती है, यानी साइड प्रोवाइड करती है, टेरिगॉइड मसल्स के अटैचमेंट की साइड प्रोवाइड करती है। तो ये हो गया स्फेनॉइड बोन के बारे में, ठीक है। क्या हो गया?